अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वाले दोस्तों का खुशामदीद। मैं हूँ इमरान और एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने GMC डोडा के 100 MBBS तलबा पर मुश्तमिल एक तालीमी एकेडमी का इफ्तिताह किया और साथ ही उन्होंने नौउम्र तलबा को इंसानियत की खिदमत करने और बेलूसी के जज्बे से दोचार होने का मशवरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया। मैं आप सभी को हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं स्वयं भी चाहता था कि आपके बीच उपस्थित रहूं, लेकिन किन्हीं कारणों से आपके बीच नहीं आ सका। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मुझे लगता है कि केवल डोडा के लिए नहीं बल्कि पूरे चेनाब वैली के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, गौरव का दिन है। मैं सबसे पहले DDC चेयरमैन और DDC के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों का भी हृदय से स्वागत करना चाहता हूं और मुझे खेद है कि मैं उपस्थित नहीं हो सका। 2-3 दिनों के अंदर ही DDC के सम्मानित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य चुने गए हैं उनके लिए अधिसूचना जारी करके उनके अधिकार, उनके कार्य क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या संघ राज्य क्षेत्र की ओर से कर दी जाए। नौजवान मित्रों, आज जो यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, इस यात्रा में आपको हर कदम पर सफलता मिले और आपके प्रोफेसर्स का, आपके टीचर्स का आशीर्वाद भी रहे। मैं इसकी मंगल कामना कर रहा हूं। मैं सुन रहा था कि 100 छात्रों के एकेडमिक सेशन में 50 छात्र तथा 50 छात्राएं हैं। ये मेरे लिए और प्रसन्नता का विषय है। मित्रों, जिस क्षेत्र को आपने चुना है उसकी चर्चा केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। खासतौर से कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने में डॉक्टरों ने जिस तरह का योगदान दिया है, जिस सेवा भावना के साथ। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक MOS कुलदीप राज आज बीजेपी के हेडक्वार्टर्स त्रिकोटा नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए निखिलेश अरोरा की रिपोर्ट। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आज सारा देश के महान संत गुरु रविदास जी का वर्षडे मना रहे हैं और मुझे भी एक जगह इन्विटेशन थी, मैं नहीं पहुंच सका, तो मैं उनको मन की गहराइयों से श्रद्धा के सुमन जो है वो अर्पित करना चाहूँगा और आप सब प्रेस बंधुओं का मन की गहराइयों से स्वागत करूँगा। साथियों, क्योंकि मैं दोनों ये जो हमारे देश के पड़ोसी पाकिस्तान हो या चाइना हो, इनका सारा रोल मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है और पाकिस्तान का तो जब भी मैं तो कहूँगा कि वो मानवता का दुश्मन है। हाँ, उसने हमेशा खून की होली की। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, लेकिन अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर उन्होंने वहाँ कबायली घुसपैठ की और वहाँ महिलाओं की बेहरमती की, लूटपाट शुरू किया। और मैं कहूँगा कि वहाँ भी कश्मीर के अंदर भी मकबूल शेरवानी और बड़े अच्छे जो देशभक्त थे जिन्होंने इस धरती से प्यार था, उन्होंने सख्त विरोध किया। बेशक उन्होंने उनको गोलियों से उड़ा दिया गया, लेकिन वो शहीद हो गए। तो मैं उनको भी मन की गहराई से श्रद्धांजलि भेंट करूँगा। तो फिर उसके बाद नवंबर के पहले हफ्ता के अंदर रजौरी निहत्ता संख्यक रजौरी में आए थे। वैसे वास्तव में वहाँ उस वक्त 5000 पॉपुलेशन थी। मेरी 10 साल की आयु थी 47 के अंदर, लेकिन 15-20 हज़ार लोग जो थे वो रजौरी के अंदर आए
तो अचानक कबायली हमला हो गया और कबायली हमला के दौरान लगभग 14-15 हज़ार जो देशभक्त थे उनके खून की होली खेली गई। बेशक 20 घंटे लोगों ने मुकाबला किया। वहाँ सिंह सभा के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, मेरे फादर भी आरएसएस के थे। ऐसे 40-50 लोग लड़ते हुए शहीद हो गए। राहुल गांधी कहती है कि चाइना ने बहुत सारा इलाका हमारा हड़प कर दिया है। मुझे इस देश का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने जो काम किए हैं, आज चाइना को तो वो जो बफर स्टेट्स थी वहाँ आमने सामने आ गया था, आज वो खुद पीछे हटा है। एनपीपी के जनरल सेक्रेटरी और रियासती बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के सदर मिस्टर सेवा सिंह ने वजीर आजम और हिंदुस्तान के वजीर दाखिला से पुरजोर अपील की है कि जेएंडके की लद्दाख यूनियन टेरिटरी को बैड गवर्नेंस से बचाया जाए, क्योंकि इस सूरत हाल से यूटीज में मायूसी का सामना करना पड़ता है। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। जैसे मैं पिछले एक हफ्ते से पूरे जम्मू कश्मीर के दौरे पर था और अभी यहाँ जम्मू में पहुँचा हूँ और मैं तमाम जितने भी हमारे मीडिया के मित्र यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि मैं हमारा जो जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं एक मूवमेंट को लेके पिछले 6 और 7 साल से चल रहा हूँ, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो हमारे 35,000 SPOs हैं उनका मसले को लेकर मैं पिछले 6-7 साल से कंटिन्यू उनके मसले को लेके आगे चल रहा हूँ। और उनका मसला आज प्रेजेंट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटिशन मैंने फाइल की है, जिसकी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में यानी कुछ ही दिनों के बाद उसकी हेयरिंग होने वाली है। उसी सिलसिले में एक हमारा SPOs भाई अल्ताफ अहमद जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम का रहने वाला था, बहुत ही डिस्टर्ब और दूर दराज इलाके में रहने वाला था, कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है बडगाम, वहाँ पर मैं उनके घर तक गया। उनके परिवार से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर प्रांत में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का नामो निशान नहीं देखा मैंने। उसके 2 भाई हैं, मदर उसकी हार्ट पेशेंट है, बाप बुजुर्ग है और एक बहन है। सिर्फ 6,000 और 9,000 की नौकरी करने के बाद वो शहीद हो गया हमारा भाई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से DG साहब से, LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनको, उनके परिवार को एक SRO के तहत एक परिवार के मेंबर को नौकरी दी जाए। और उनके जो सिस्टर है, जो शहीद हुआ हमारा भाई अल्ताफ अहमद, उसके बहन की शादी के लिए जो सोशल वेलफेयर की तरफ से एक दिया जाता है मदद, उसको उनको भी दी जाए। और साथ में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, लोलाब, सोगाम, बारामूला, डोडा, रामबन, बनिहाल, उधमपुर, सभी ज़िलों का बाद यहाँ जम्मू में पहुँचा हूँ। और मैंने पूरे जम्मू कश्मीर में ये देखा, लोगों की ये हालात है जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग आज इस वक्त इस पोजीशन में पहुँच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोग आज अपने आप को लावारस समझते हैं। पानी के नाकिस निजाम पर मंडर के रिहायशी नाराज है। बारिश के पानी के बहाव की वजह से किसी और का नुकसान उठाना पड़ता है। रिहायशियों का बयान। न्यूज ब्यूरो इंडिया के लिए जावेद इकबाल खान की रिपोर्ट। पार्टी मंडल मेंढर का जनरल सेक्रेटरी, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मेरे नौजवान बच्चे जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने कंप्यूटर वगैरह लगाए हैं, और इस बाजार की हालत देखें आप देखें ना नालियों की हालत। मैंने वीडियो साहब से कहा, मैंने जनाब आप बाजार का दौरा करें और मार्केट के लोगों की ये हालत देखें, और नालियां सभी बंद हैं। मैं एक प्रार्थना हर कर देना चाहता हूँ, मैं DC पुंछ से, एडमिनिस्ट्रेशन में SDM मेंढर से फौरी तौर इस चीजों का जो है जायजा लिया जाए, ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ है, हर वर्ष हम इनसे कष्ट करते हैं कि नालियों को देखा जाए, यहाँ के जो कचरा है उसको देखा जाए। ये कहाँ है? मैं बार हम कहते हैं कि यहाँ म्यूनसिपलिटी होनी चाहिए। मैं सरपंच पंचों से ये प्रार्थना करता हूँ, मैं जो BDC के चेयरमैन है, जो DDC के चेयरमैन है, उनका फर्ज बनता है कि मार्केट के अंदर आकर के दौरा करें, कौन सी प्रॉब्लम है लोगों को। आपको हमने चुना है भाई, आपका फर्ज बनता है। ये जो गरीब जो कार्य करता है या काम करते हैं बाजार के अंदर, जिनका इतना बड़ा इलाज हो चुका है, ये वजह एक ही है
टोटली नालियां ब्लॉक है। पीछे जितना कचरा है पूरे गोल्ड का पानी इस बाजार के अंदर आता है। आप डाक बंगला के पास चले जाएं, मैंने AW से कहा कि इस पर नाले को जो है खोला जाए, और आप वहां से नर्सरी का देखें, वो बंद हुआ है। पूरी बाजार के दुकानदारों की सत्यानाशी है। व्यापार मंडल अगर बाहर निकल गया तो आपको मुश्किल हो जाएगा संभालने के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं आज गुजारिश करता हूँ पूरे व्यापार मंडल की तरफ से, किसी गरीब के साथ नुकसान होगा हम हर किस बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुकान करता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारी नालियों की बुरी हालत हुई है। सुबह से हम सफाई कर रहे हैं, ये हमारी हालत देखो, ये देखो कपड़ों की हालत देखो। हमने सुबह से लगे हुए हैं, सारे दुकानदार सफाई कर रहे हैं, और इस पंचायत को कोई देखने के लिए हमें नहीं आया, कोई कुछ करने के लिए नहीं आया। हमारी अपील ये है कि यहाँ जल्द अज जल्द म्यूनसिपल बन चाहिए। रामबन बानिहाल इलाके के दरमियान ट्रैफिक की नकलो हरकत बहाल होगी, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। मेंढर के इलाके गनी में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खुरदारा में एक ही उस्ताद तैनात है। साथ ही साथ स्कूल में बाथरूम की फैसिलिटी भी मौजूद नहीं। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जावेद इकबाल खान की ये रिपोर्ट। ये देखिए, ये यहाँ का गटर है, देखिए चेक कीजिए। नहीं यहाँ स्टाफ ये है स्टाफ में 8 टीचर हैं और दिन में से एक ही है, बाकी पता नहीं है 6 कहाँ है 5 कहाँ है टीचर। ये देखिए हाल देखिए आप, ये देखिए ये गटर है। ये देखना चाहिए डीसी साहब को खुद। ये खुद आके मौके पे भी चेक कर सकते हैं सर। ये देखिए, सुनील डिम्पल ने अपील की है कि हम अपने जम्मू कश्मीर के लिए रियासत और खुसूसी दर्जा यानी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली चाहते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की बहाली के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी से अपील करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया। आज जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल जो है बहुत गरमाया हुआ है। मैंने पहले भी अपील करी थी, मैं आज फिर से अपील करने जा रहा हूं, और मिशन स्टेटहुड की तरफ से मैं ये जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े कदावर नेताओं को, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, अल्ताफ बुखारी जी, महबूबा मुफ्ती और तमाम राजनीतिक दलों के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, अपनी पार्टी PDP के तमाम नेता जो आज जम्मू में हैं, मैं अपील करूंगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से और गुलाम नबी आजाद से, और उनके साथ जो G23 कांग्रेस के नेता जो जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए हुए हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सभी नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी, महबूबा मुफ्ती और जम्मू के और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, आप एक साथ बैठें और जम्मू कश्मीर के लिए फैसला करें एक मंच पर। जब तक आप सारे डॉक्टर फारूक साहब, आजाद साहब और बाकी के उमर साहब, जो भी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे हुए हैं, जब तक आप एक सोच नहीं बनाएंगे, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आएंगे, हमें राज्य का दर्जा वापस लेना और हमारा विशेष अधिकार दफा 370, 35A को लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रामनगर के डेली बेस मुलाजिमों की जानिब से एहतजाज में आज एक सहाफी भी शामिल हुआ। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रुखसार मलिक की रिपोर्ट। बताइए आज का जो प्रदर्शन किसके खिलाफ और क्यों किया जा रहा है? मैं खेवा अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ प्रेसिडेंट मुफ्ती कमेटी रामनगर। साढ़ा प्रदर्शन जोड़ा है वो जो साढ़े डेली विजन जिन्हें 7-7 साल पूरे कर चुके हैं, इन्हें कम से कम 15-20 साल ये काम करते हैं। गवर्नमेंट के अंदर इन्हें परमानेंट नहीं किया गया।
साढ़ा जेह्ड़ा 72 घंटे का टीवी गौरमेंट गी टाइम दित्ते दा 72 घंटे दे अंदर अंदर साढ़े कोल कोई दुकानां सुनियां गेइयां ते ठीक है नेईं तां असें साढ़ा जेह्ड़ा पैह्ली तरीक जेह्ड़ा साढ़ा कम्म चोर बहाल जेह्ड़ी कंटिन्यू रौह्नी है और साढ़े जेह्ड़े साढ़े कैजुअल लेबर जिन्ने भी हैन उंदी जल्द तो जल्द अगर परमानेंट नहीं कीता गया साढ़ी पैह्ली तरीक तो बाद जेह्ड़ी है कंटिन्यू स्ट्राइक जेह्ड़ी है जारी रहूग और साढ़ी परमानेंट जेह्ड़े मुलाजिम उंदी 2.5 दिन की सैलरी जेह्ड़ी है डायरेक्टर साहब ने मन्नेआ जेह्ड़ी छुट्टी आह्ले दिन अस कम्म करने परमानेंट जेह्ड़े मुलाजिम उंदी 2.5 दिन की सैलरी डायरेक्टर साहब ने मन्नेआ कि हूँ तुसें जल्द तो जल्द दित्ती जा लेकिन अजें तक दित्ती नहीं है और साढ़े मसले एह् न कि जेह्ड़े साढ़े म्युनसिपल कमेटी दे अंदर जेह्ड़े ठेकेदारी सिस्टम जेह्ड़ा चलाया ये ठेकेदारी सिस्टम बंद किया जाए। कोखान के लिए अथॉरिटीज ने लखनपुर के करीब ट्रैफिक को रोक लिया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए बासित शफीक ये रिपोर्ट। लखनपुर खंडे के पास हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली से या कहीं से भी आउटसाइड जम्मू कश्मीर से गाड़ियाँ आती है उनको यहाँ पे रोका जाता है। जब वो यहाँ पे रुकते हैं उनको कहते हैं तो क्या करना है उनके लिए बोला जाता है कि आपको कोविड टेस्ट करना है यहाँ से तब जाके आपको जम्मू कश्मीर में एंट्री मिलेगी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि आगे जब लोग जाते हैं कोविड टेस्ट के लिए बस उनको वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बराबर करने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है जो फॉर्म फिलअप करने के बाद अपने फ़ोन में फ़ोटो लेना है फॉर्म वहीं पे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। आगे बस वो फ़ोटो दिखाना है निकल जाते हैं। कोई रैपिड टेस्ट कोई कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो लोगों को यहाँ पे तकलीफ क्यों उनको रोका क्यों जाता है ये हम जानना चाहेंगे यहाँ की अथॉरिटी से। देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें सीधे जाने दो विदाउट टेस्टिंग थोड़ी जाने देंगे। सबसे पहले आप टेस्टिंग करो उसके आगे जो प्राइवेट बसेस हैं उनको पास नहीं दी उनके लिए गाड़ी लगी हुई है JKSRTC की। तो संजय कहते हैं कि हमें जो हमने पेपर किसी से बुक करवाई है हमें उसी में जाने दें लेकिन जो गवर्नमेंट का ऑर्डर वही यही है कि आप यहाँ से SRTC में जाओ। लेकिन हमने अभी यहाँ पे देखा कि कुछ लोग फॉर्म फिलअप करके मोबाइल से फोटो लेते हैं। हाँ वो है लोकल के लिए जैसे ये गाड़ी है ना अपना पर्सनल राइड है जिसके बाद अब 4 बंदे हैं वो तो वही है वो किसी के साथ इंटीमेट तो नहीं ठीक है ना। वो गाड़ी है लोकल की अगर कोई बंदा गाड़ी में है तो वो वहाँ पे पहले पास अगर वो बंदे में कोविड कुछ पॉजिटिव नहीं वो अपनी फैमिली में पहुंच के उसको कोविड हो रहा है तो वो मोहल्ले को या एरिया को नहीं ना वो कंटामिनेट इतना ज़्यादा नहीं ना है। देखो ना एक बंदा ओपन में है एक बंदा एक बस में सफर कर रहा है और एक बंदा अपनी गाड़ी में। जिला रामबन तहसील पोगल प्रेस्तान खड़ाल में किराया में 19% इजाफे से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। अगड़ाल के एक मुंतखब पंच फराद अहमद ने न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के नुमाइंदे सजाद रोनियाल से बात करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से किराया में इजाफा बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का बाइस बन सकता है। जिला रामबन से न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सजाद रोनियाल की ये रिपोर्ट। 19% का इजाफा हुआ है इसमें लोगों को कितनी परेशानियां हैं कितनी दिक्कतें हैं। यहाँ पे एक है यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मैं ठाकुरदास बोल रहा हूँ कि यहाँ 520 जी ये बहुत ज़्यादा नाजायज है। गरीब लोगों को दबाया जाता है किराया ज़्यादा है गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे पूरा करेंगे। जी पहले इधर से रामबन जाने में आपको कितना किराया लगता था और आज कितना है? आज पहले 40 रुपये से आज कितना है? अभी रेट लिस्ट नहीं आई है। अब रेट लिस्ट नहीं आई है उसमें 19% और डाला जाएगा उससे ऊपर चढ़ जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये किराया जो है आवाम के लिए जुल्म है? ये जुल्म है आवाम के लिए और इसके लिए काफ़ी क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कम होना चाहिए और क्या। शुक्रिया जी। अपना नाम बताएं सबसे पहले। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो 19% का इजाफा हुआ है किराए में इसके मुताबिक आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके जो पहले किराया था तो हमें वही किराया होना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग जो है गरीब हैं। तो अगर नहीं तो इस हिसाब से कि हमें जो है रोडों पे उतरना पड़ेगा और हमें